स्टार्ट। 20वीं सदी में भारतीय दर्शन और क्रिया योग के प्रति देश और विदेश में आकर्षण उत्पन्न करने वाले परमहंस योगानंद का जन्म गोरखपुर में ही हुआ था। गोरखपुर नगर में आना सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। उससे भी बढ़कर शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेना और भी सुखद संयोग है। मुंशी प्रेमचंद्र के कथानक संसार में हमें गोरखपुर, खासकर यहाँ के ग्रामीण अंचल की झलक दिखाई देती है। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने वाला प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध करा के अपने अतुलनीय योगदान दिया है। गीता प्रेस से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने एक बहुत बड़े पाठक वर्ग को भारत की अमूल्य विरासत से जोड़ रखा है। कल्याण के प्रथम संपादक ने लोगों के संस्कार निर्माण द्वारा समाज को सात्विक ऊर्जा प्रदान की है। मुझे बताया गया है कि सन 1923 में स्थापित किए गए इस प्रेस में छपी पुस्तक प्रतियों की कुल संख्या अब 62 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। पैरा। इस क्षेत्र में तथा पूरे उत्तर प्रदेश में समग्र विकास हेतु पूरी कर्मनिष्ठा के साथ नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले एक सक्रिय सांसद के रूप में गोरखपुर को उनका निरंतर नेतृत्व लगभग 2 दशकों से प्राप्त हो रहा था। उन्होंने निरंतर राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों के साथ साथ इस क्षेत्र की समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया और उनके समाधान के लिए सक्रिय योगदान दिया है। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि आप सबको राज्यपाल के रूप में एक ऐसे वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तित्व का मार्गदर्शन प्राप्त है, जिनकी योग्यता तथा सार्वजनिक जीवन में विपुल योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। पैरा। शिक्षा विकास की कुंजी होती है। भारत के विकास का अर्थ है भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा ही अच्छे व्यक्ति और समाज के निर्माण की आधारशिला भी है। सही मायने में उसी समाज और व्यक्ति को शिक्षित माना जा सकता है जहाँ प्रेम, करुणा और सद्भाव जैसे मूल्यों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा के इस व्यापक अर्थ के अनुसार गौतम बुद्ध और संत कबीर महान शिक्षक थे। यह इस अंचल का सौभाग्य है कि गौतम बुद्ध से जुड़े कुशीनगर, कपिलवस्तु और लुम्बिनी तथा कबीर से जुड़ा जो संत कबीर नगर में है, गोरखपुर के ही परिक्षेत्र में स्थित है। स्वाभिमान और आत्मगौरव के लिए सदैव सचेत रहने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर परिक्षेत्र को 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद विदेशी शासन की क्रूरता और उदासीनता का सामना करना पड़ा था। पैरा। भक्ति आंदोलन से लेकर 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक नाथ पंथ के योगी जन जागरण के सूत्रधार रहे हैं। समाज की एकता, देश की अखंडता और इस क्षेत्र के लोगों को अज्ञानता व अशिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए गोरखनाथ
पीठ से जुड़े महानुभावों ने परिस्थिति व तत्कालीन समय के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का एक अभियान शुरू हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित BHU से लेकर महंत दिग्विजय नाथ द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उसी शिक्षा अभियान के ज्वलंत उदाहरण है। सन 1932 में इस परिषद की स्थापना गोरखपुर तथा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास को गति और दिशा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुई है। पैरा परिषद ने अपने 2 महत्वपूर्ण महाविद्यालयों का गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्ण विलय करके निर्माणाधीन विश्वविद्यालय को एक बना बनाया परिसर उपलब्ध कराया था। आज इसका नाम गोरखपुर विश्वविद्यालय है। संयोग से परिषद के सेवा कार्यों को भी अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उनकी सक्रियता के कारण ही गोरखपुर नगर को चिकित्सालय जैसा एक बड़ा एवं अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज परिषद द्वारा शिक्षा एवं समाज सेवा के लिए कार्यरत 44 संस्थान चलाए जा रहे हैं। पैरा गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज द्वारा तकनीकी और मेडिकल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ एम्स का निर्माण भी प्रगति पर है, जिसके पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन के स्तर में वृद्धि होगी। यहाँ टेक्निकल, मेडिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में अनेक निजी संस्थान भी अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाएगा और युवाओं को समय की मांग के अनुसार और अधिक समर्थ बनाया जाएगा। पैरा यह स्पष्ट ही है कि इस परिषद के संस्थापकों ने बहुत सोच समझकर इसे महाराणा प्रताप के नाम से स्थापित किया था। जैसा हम सभी जानते हैं कि असाधारण राष्ट्र गौरव, वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने जन भावना की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते जीवन के असहनीय कष्टों को सहन किया था। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आजीवन संघर्ष करते हुए पराक्रम और बलिदान के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय की रचना की है जो सदैव हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप सबके कार्यों की सार्थकता की पुष्टि तभी होगी जब उनमें महाराणा प्रताप के जीवन आदर्शों के अनुपालन की झलक दिखाई पड़े। पैरा मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि परिषद द्वारा सन 1981 से हर वर्ष यह संस्थापक सप्ताह समारोह मनाया जाता है, जिसमें हजारों विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। संस्कृति के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा सामाजिक कार्यों के लिए तत्परता पर बल देकर परिषद द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में सराहनीय योगदान दिया जा रहा है। यह समारोह इस परिषद के संस्थानों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्थापकों के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का भी अवसर है।
मुझे विश्वास है कि महान विभूतियों के नाम से आज पदक प्राप्त करने वाले सभी युवा देश के भविष्य के लिए अपना सार्थक योगदान देंगे। साथ ही वे अपने सगी साथियों में प्रेरणा का भी संचार करेंगे। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।